सुप्रभात आप सभी को। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आज सुबह के समय में जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान एक वचन ने अपनी ओर खींचा और वो वचन था यशाया 66 और उसका 1। वहाँ यूँ लिखा है, यह वह यूँ कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। वहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है। उस क्वेश्चन मार्क ने मेरा नज़रिया, मेरा सोच और मेरा ध्यान को खींचा कि ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है और इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है। आपको और मेरे को भी आज उस क्वेश्चन मार्क को देखने की ज़रूरत है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी बाइबलों में यशाया 66 और उसका 1 पढ़िए, 1, 2, 3 पढ़िए कि कितनी अच्छी बात लिखी हुई है उसमें। वहाँ लिखा हुआ यहोवा यूँ कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। और तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। सही बात है, इतने विशाल का परमेश्वर के लिए आप कोई स्थान नहीं बना सकते। जितने विशाल का परमेश्वर के लिए आप कोई स्थान नहीं बना सकते, क्योंकि उसने अपने वचनों में कह दिया है, अपने शब्दों में कह दिया है आपसे, मेरे से, और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए एक स्थान बनाना मांगते हैं, एक जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ एक क्वेश्चन मार्क आपके और मेरे लिए होता है, मेरे से और आपसे पूछता है। परमेश्वर का वचन आपसे और मेरे से पूछता है, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ही आपसे और मेरे से पूछता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी, मेरे लिए कौन सा स्थान तुम बनाओगे। सब कुछ मैंने रचाया। जब उसके आगे के वचनों में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ मैंने ही रचाया और ये सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है। सोचिए अपने जीवन में आप परमेश्वर के लिए कौन सा स्थान बनाएंगे। परमेश्वर ने ही अपना स्थान बनाया है, परमेश्वर ने ही अपनी जगह बनाया है और परमेश्वर रहना चाहता है उस खूबसूरत जगह में। आप जानना चाहेंगे कि वो जगह कौन सी है? आप जानना चाहेंगे वो जगह कौन सी है? तो आइए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 6 और उसका 19। पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 19। वहाँ यूँ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है। हम आज के समय में परमेश्वर को भवनों में खोजते हैं, स्थानों में खोजते हैं, मीटिंगों में खोजते हैं, चंगाई सभाओं में खोजते हैं, सब जगह खोज लेते हैं, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं पाते, अपने अंदर कभी नहीं खोजते। क्यों आज हम सभी ने एक चर्च को, एक आराधना के स्थान को परमेश्वर का भवन बना रखा है। आज आपके और मेरे लिए सवाल है। परमेश्वर अपने वचन में खुद कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे, तुम मेरे विश्राम के लिए कौन सा स्थान बनाओगे। वचन आपसे और मेरे से पूछता है। अगर परमेश्वर को उसी भवन में, उस ईंटों के और उस सीमेंट के और उस मिट्टी के भवन में रहना होता तो वो यीशु मसीह को नहीं भेजता आपके और मेरे।
आपके और मेरे लिए यीशु मसीह को नहीं भेजता, लेकिन वो आपके और मेरे अंदर रहना चाहता था, आपकी देह में रहना चाहता था, आपके शरीर में रहना चाहता था, आपके हृदय के पास रहना चाहता था। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा, इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा। आज हम अपने जीवन में बहुत सारे मसीहों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे मसीह ऐसा बोलते हैं, अरे संडे आ रहा है, हम परमेश्वर से मिलने जाएंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वचन कहता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो विशाल का परमेश्वर जिसके लिए लिखा है कि स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है, वो आपके और मेरे अंदर रहता है, वो आपके और मेरे अंदर बसता है। आज उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलता कि कलीसिया चर्च नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर के भवन में नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर की आराधना के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जाके आपको सीखना है, आपको जानना है कि आपका परमेश्वर कहीं और नहीं, उस स्थान पे नहीं, आपके अंदर है। आज आपको सीखने की ज़रूरत है कि कलीसिया जाके आपको यह सीखने की ज़रूरत है अपने जीवन में कि पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है, आपके और मेरे अंदर है। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी बड़ी बात है। अभी बीते कुछ दिनों पहले मैं एक स्टोरी सुन रहा था। 2-3 लोग बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, और वो बोले मैं एक पहाड़ के एक छोर से चढ़ूंगा और तुम पहाड़ के दूसरे छोर से चढ़ना, और हम ऊपर जाके एक ही स्थान पे मिलेंगे। ऐसा ही है सब कुछ, हम सब एक के पीछे ही लगे हुए हैं और अंत में हमें एक ही जगह पहुंचना है। लेकिन वहाँ उस ब्रदर ने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी, बहुत खूबसूरत बात बताई कि तुम परमेश्वर को ढूंढने के लिए इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो। तुम अपने खुदा को ढूंढने के लिए इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, लेकिन हमारा आपका यीशु मसीह, हमारा आपका परमेश्वर पिता उस पहाड़ से उतर के आपके और मेरे बीच में आ गया, आपके और मेरे अंदर आ गया। ऐसा कोई खुदा नहीं कि जो अपना स्वर्गीय सिंहासन से उतर कर आपके और मेरे बीच में आया हो। वो सिर्फ आपका और मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। उसको पहचानिए। वो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के, इकलौता पुत्र था वो यीशु मसीह, वो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर उतर आया, इस पृथ्वी पर उतर आया सिर्फ आपके और मेरे लिए। आज उस यीशु मसीह को, उस परमेश्वर पिता को और उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर पहचानिए, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है आप पढ़िए। यूहन्ना उसका 13 और उसका 20, यूहन्ना 13 और उसका 20, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा इस बातों को, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ यीशु मसीह ने साफ साफ लिखा है, जो पवित्र आत्मा ग्रहण करता है वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, और जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो परमेश्वर पिता को ग्रहण करता है। मतलब ये तीनों चीज़, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आपके और मेरे अंदर ड्वेल करती है, आपके और मेरे अंदर रहती है। आज आपको और मेरे को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उस परमेश्वर ने अपना स्थान बना दिया है, उस परमेश्वर ने अपना स्थान बना दिया है, और उसका स्थान आपका और मेरा देह है, आपका और मेरा शरीर है। आपके और मेरे अंदर यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पाया जाता है। उसे पहचानिए, उसे इधर उधर ना ढूंढिए, उसकी खोज में मत भटकिए, उसकी खोज में मत भटकिए, उसकी खोज में मत भटकिए।
आप जब कलीसिया में जाते हैं, आप जब परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, आप जब मीटिंगों में जाते हैं, उस परमेश्वर पिता को अपने अंदर ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। वो मीटिंग है, वो परमेश्वर का भवन, वो परमेश्वर का स्थान जहाँ हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की चर्च, आराधना स्थल, क्रूसेड्स, बड़ी बड़ी मीटिंगें, या हम खुद भी अपनी आराधना में, खुद भी अपनी प्रार्थना में बैठते हैं। कहीं और मत ढूंढिए उस परमेश्वर को, अपने अंदर ढूंढिए। वो आपके अंदर से आपको जवाब देगा। आज जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, यशायाह 66:1, मेरे सामने एक प्रश्न आया कि आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की खोज में दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ? वो आपके और मेरे इस शरीर में है। आपको और मुझे उसे ग्रहण करने की जरूरत है। आपको और मुझे उसे ग्रहण करने की ज़रूरत है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पे जैसे आप विश्वास करेंगे, आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। आपके अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों आ जाता है। आपका जीवन बदल जाता है। आज आपको और मेरे को अपने अंदर उस यीशु मसीह को, उस परमेश्वर पिता को, उस पवित्र आत्मा को पहचानने की ज़रूरत है। उस परमेश्वर पिता को, पवित्र आत्मा को ढूंढने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जीवन उत्तम बन जाए, हमारा जीवन आशीषों से भरा हुआ बन जाए। दाऊद भी जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, दाऊद ने उसका आकार नहीं देखा, उस गोलियत का आकार नहीं देखा। दाऊद ने अपने परमेश्वर का आकार देखा, जो कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। उस विश्वास से दाऊद ने सीधा सीधा गोलियत को कहा कि परमेश्वर आज ही तुझे मेरे हाथों में कर देगा। दाऊद ने गोलियत का आकार नहीं देखा, उसने अपने परमेश्वर पे विश्वास रखा, जो विशालकाय परमेश्वर उसके पीछे खड़ा था, उसके सपोर्ट में खड़ा था। वो जानता था कि कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, ये गोलियत जो मेरे सामने खड़ा है, ये मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं। और वही नए नियम में वचन कहता है कि जो कुछ तुम में है, जो कुछ तुम में है, वह इस संसार से बढ़कर है, वह इस संसार से बढ़कर है। सारी परेशानी, सारी तकलीफें, सब चीज़ें, बीमारी, परेशानी, एवरीथिंग, सब कुछ इस पृथ्वी का, उन सब से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ आपका और मेरा परमेश्वर। उसे पहचानिए, उसे जानिए और अपने जीवन में उसकी भरपूरी की आशीषों को ग्रहण करिए। अपने परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने जीवन में पहचानिए और अपने जीवन में लेके आइए, ताकि आपका जीवन उत्तम बन जाए। आज मैं आप सबको यही प्रेरित करना, इसी बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा, उत्साहित करना चाहूँगा कि अपने परमेश्वर को अपने अंदर पहचानिए, अपने परमेश्वर को अपने अंदर ढूंढिए। तो विशाल का परमेश्वर है जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है, और उसके पाँव की चौकी ये पृथ्वी है, वो आपके और मेरे अंदर रहता है, वो आपके और मेरे अंदर बसता है। उसे पहचानिए और अपने जीवन में भरपूरी की आशीषों को ग्रहण करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबके लिए भरपूरी की आशीष मांगना चाहता हूँ, भरपूरी की सामर्थ मांगना चाहता हूँ, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर को देख सुन और उसकी बातों को ग्रहण कर सकें और उसके वचनों पे चल सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।
धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, प्रभु जी सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जी तूने बताया कि तू और कहीं नहीं इस पृथ्वी में वरन हमारी देह में है, हमारे इस शरीर में है, क्योंकि तूने इसे रचाया है, तूने इसे इस काबिल बनाया है कि तू इसके अंदर रह सकता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी तू हमारे अंदर उतर आया और प्रभु जी हमें अपनी आशीषों से भर दिया। प्रभु जी आज प्रभु जी मैं इस वीडियो को सुनने वाले, इस वीडियो को देखने वाले हर एक के लिए प्रभु जी मैं तेरी आशीषों की घोषणा करता हूँ, बरकत की घोषणा करता हूँ। प्रभु जी हर एक के कान खुल जाने पाए, हर एक की आँखें खुल जाने पाए, हर एक का मुख खुल जाने पाए, हर एक का हृदय खुल जाने पाए, कि वह प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा तेरे यीशु मसीह को और तुझे प्रभु जी ओ प्रभु जी देख सुन और प्रभु जी तुझसे बातें कर सके प्रभु जी, और तुझ में चलने वाले हो सके प्रभु। ऐसा हर एक के लिए प्रभु जी मैं तेरी प्रभु आशीषों की घोषणा करता हूँ। जो बीमार है प्रभु जी उनको प्रभु जी तू प्रभु जी ओ प्रभु अद्भुत सामर्थ दे और प्रभु होने दे कि वो चंगाई प्राप्त करें प्रभु जी। ओ प्रभु जो परेशानी में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है प्रभु जी, आज प्रभु जी वह प्रभु जी ओ प्रभु जी दाऊद की तरह कहने वाले होने पाए कि मेरा परमेश्वर आज ही तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तुझ पर विजय प्राप्त करूँगा। इनके जीवन की प्रभु इस संसार की कोई भी प्रभु जी परेशानी तकलीफ़ें हो प्रभु जी, आज प्रभु जी ये प्रभु जी तुझ में प्रभु जी जब तुझे जाने, तुझे पहचाने तो प्रभु जी विजय प्राप्त करने वाले होने पाए अपने जीवन में। ऐसा सुंदर वचनों को प्रभु जी तूने प्रभु जी शेयर करने का मौका दिया प्रभु जी, लोगों के साथ बांटने का मौका दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वीडियो को सुनने वाले प्रभु जी हर एक व्यक्ति को और हर एक प्रभु जी घर घराने के लिए प्रभु जी, हर एक आत्मा के लिए प्रभु जी मैं तेरी सुरक्षा, शांति, आशीष और बरकत की घोषणा करते प्रभु जी, और अद्भुत आशीषों की घोषणा करते प्रभु जी, और प्रभु जी तेरी महिमा की घोषणा करते हुए मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह।